मुंबई के बाद पुणे में भी गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द। 10 अक्टूबर को होना था कार्यक्रम। गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने के बाद बॉलीवुड में विरोध। संगीतकार सलीम और निर्देशक नागेश कुकनूर ने कहा, कला से राजनीति का घालमेल ठीक नहीं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गुलाम अली को दिया अपने यहां कार्यक्रम करने का न्योता, पर कल सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं गुलाम अली। फडणवीस सरकार की पहली सालगिरह से पहले शिवसेना का केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। सामना में महंगाई पर सवाल। सामना में शिवसेना ने पूछा, मनमोहन पर महंगाई का ठीकरा फोड़ने वालों से क्यों नहीं रुक रही महंगाई। सरकार की 1 साल की खामियां गिनाने के लिए शरद पवार 31 को करेंगे मुंबई में रैली। एनसीपी ने कहा, किसान विरोधी है सरकार। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी और शिवसेना लड़ेंगे अलग अलग, लेकिन आरपीआई चाहती है बीजेपी के साथ हाथ मिलाना। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में ओवैसी की एमआईएम भी लड़ेगी। 10 से 14 सीटों पर चुनाव की तैयारी। सनातन संस्था पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री का बयान, बैन किसी के दबाव में नहीं, मगर पुख्ता सबूत मिले तो संस्था के खिलाफ जरूर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इंजीनियरिंग की छात्रा ने की खुदकुशी, छेड़खानी से की परेशान। महाराष्ट्र में सड़कों पर बने अवैध धार्मिक निर्माणों को नहीं हटाने पर सरकार और नगर पालिकाओं को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार। कहा, 1 हफ्ते में बताएं समयबद्ध होकर कैसे हटाएंगे या अवैध निर्माण। 15 अक्टूबर को बच्चों को मिलेगी स्कूल बैग से निजात। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर बिना बैग लिए स्कूल जाएंगे बच्चे। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का ऐलान। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू की स्थिति चिंताजनक, 1 दिन में 10 लोगों की मौत। राधे मां को राहत, दहेज उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। दक्षिण मुंबई की अरब गली में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग में 1 आदमी की मौत। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक मृतक को नहीं मिला भागने का मौका। मुंबई से सटे थाने में 46 साल की बिल्डर ने की खुदकुशी। कॉस्मोस ग्रुप के मालिक थे सूरज परमार। सूत्रों के मुताबिक व्यवसाय में आई मंदी से परेशान थे परमार। सुसाइड की वजह जानने के लिए पुलिस घर वालों, स्टाफ और बिजनेस पार्टनर से कर रही है पूछताछ। मुंबई के विले पार्ले में एक सोसाइटी में नेपाली महिला की मिली लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को दी गई खबर। महिला इस घर की थी नौकरानी, मालकिन पिछले 1 महीने से गई हुई है अमेरिका। कमजोर हुआ रुपया, 11 पैसे गिरकर $1 के मुकाबले रुपया हुआ 65.06। बाजार में की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 190 अंक गिरकर 27,000 के नीचे हुआ बंद। निफ्टी भी 48 अंक। सोने के भाव में कमी आई, 70 रुपए गिरकर 26,275 प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का दाम। चांदी भी 370 रुपए टूटी। कल रिलीज हो रही है ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा, 5 साल बाद कर रही है कमबैक। म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन की तबीयत नाजुक। नागपुर में एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाकर अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का शो तो कल रद्द ही हो गया था, लेकिन आज दिन भर उस पर सियासी रोटियां सेकती रहीं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने गुलाम अली को अपने यहां कार्यक्रम करने का न्योता दिया है, मगर गुलाम अली के मुताबिक वो इस मानसिक स्थिति में कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे। वो कल सुबह ही पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। हंगामा है क्यों? पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के शो पर शिवसेना ने ऐसा हंगामा बरपाया कि मुंबई के अलावा पुणे में भी उनका शो रद्द कर दिया गया। गुलाम अली दिल्ली में है, कंसर्ट कैंसिल होने का उन्हें काफी दुख है। मेरे जहन में वही सुर चल रहे हैं जो मैं बचपन से लेके अब तक अपने चाहने वालों के लिए संभाल के रखे हुए हैं, और जहाँ जहाँ मौका मिलता है उनको हम राजी करने की, उनको खुश करने की
कोशिश में लगे हैं आज से 40 साल 45 साल पहले से लेके अब तक। तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, हाँ माहौल अगर अच्छा रहेगा, जहाँ भी किसी प्रोग्राम में भी अगर कोई ऊंची भी बोलता है तो वो माहौल तो गड़बड़ होता है ना। इस शो को रद्द करवाने के लिए शिवसेना अपनी पीठ थपथपा रही है। युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने कहा कि आतंकवाद और संस्कृति साथ साथ नहीं चल सकती। मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे सरहद पे अगर जवान दिन रात हमारे लिए गोलियां झेल रहे हैं, शेलिंग झेल रहे हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर में जब लोग इतनी एट्रोसिटीज झेल रहे हैं, हमें ये सही नहीं लगता कि हम यहाँ मजाक देखते बैठे या कोई प्रोग्राम एंजॉय करें। एक कलाकार को रोकने के लिए शिवसेना का चौतरफा विरोध हो रहा है। म्यूजिकली और कल्चर वाइज थोड़ा ठीक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं कि संबंध अच्छे बने, तो ऐसे समय में ऐसा हो जाना जरा दुखद बात है। हर चीज पर बैन है, खाने पर, सुनने पे, गाने पर, इधर से आने पर, उधर से जाने पर। इन लेवल ऑफ इंटॉलरेंस जो है इतना बढ़ गया है। धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम जो 1.5 सालों में हम देख रहे हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ कहीं कुछ कहते नहीं। लेकिन शिवसेना का सबसे मुखर विरोध किया आम आदमी पार्टी ने। हमारे पास तस्वीरें हैं, आदित्य ठाकरे वहीं पे बोल रहे हैं जहां पे राहत फतेह अली खान साहब परफॉर्म कर रहे हैं। इतने भी वो अनजान नहीं हो सकते कि वो एक इवेंट में जाएं और उन्हें पता नहीं कि उस इवेंट में कौन भाग ले रहा है। और ये प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट्स थी, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए आदित्य ठाकरे साहब के लिए ये सब ठीक है, ही इज अलाउइंग ऑल ऑफ दिस टू हैपन। लेकिन जब आम आदमी का सवाल होता है, जहां पे आम आदमी को किसी कलाकार की, किसी कला का आनंद लेना है, तब वो रोक लगाते हैं। ये तो दहशतगर्द फैलाना है, और एक गंदे तरीके का दहशतगर्द। दिल्ली में आपकी सरकार ने गुलाम अली को वहां कार्यक्रम का न्योता दे दिया है। मुंबईकरों को 9 अक्टूबर को गुलाम अली की आवाज से महरूम रहना पड़ेगा। मुंबई से मयूरेश गणपते, दिल्ली से कुमार विक्रांत और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना की धमकी के बाद गुलाम अली का शो रद्द करने के वाले आयोजकों से बातचीत की हमारे संवाददाता मयूरेश गणपते ने। शिवसेना के प्रेशर के बाद जो है वो गुलाम अली साहब के मुंबई और पुणे के दोनों कार्यक्रम जो है वो कैंसिल हुए। आइए बात करते हैं रणधीर से। रणधीर जो ऑर्गेनाइजर है हमारे साथ है। रणधीर, कल आप शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से कल मिले, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आपको समझा जिस वजह से आपने ये प्रोग्राम जो है वो रद्द या कैंसिल करने का टोटल डिसीजन ले लिया? उद्धव जी से हमारी अच्छी मीटिंग हुई कल शाम में, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये बोला कि हमें आपके सिंगर या उन्हें गुलाम अली से ऐसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपना व्यक्तित्व भी बताया कि गुलाम अली तो उनके भी पर्सनल फेवरेट है, उनके गाने वो भी सुनते हैं, लेकिन वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उनसे उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी आपको कहा था कि अगर चाहिए तो हम सुरक्षा देंगे और कोई भी अनुचित घटना यहाँ पे ना घटे, इसकी वो पूरी जिम्मेदारी और पूरी दक्षता लेने वाले थे। लेकिन उसके बाद भी आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपको लगता है कि शिवसेना इतना बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे महाराष्ट्र सरकार आपको खुद कह रही है कि हम आपको सुरक्षा देंगे? पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आगे से बढ़ के सपोर्ट के लिए ऑफर किया है। लेकिन मेरा सोचने का नज़रिया पॉलिटिकल नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही मैं किसी सरकार के रवैया किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ। मेरा सोचने का तरीका एक ऑर्गेनाइज़र की तरफ से है। मैं जब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग आने वाले होते हैं उनके से लेके सिंगर तक, म्यूजिशियन सबकी होती है। तो ऐसे माहौल में अगर मैं प्रोग्राम करूँ तो जो ऑडियंस गज़ल का प्रोग्राम है, लोग पीसफुली आके पीसफुली इवनिंग बताना चाहते हैं। टेंस माहौल में गज़ल का प्रोग्राम नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं ये एक प्रकार से गुलाम अली जी का कहीं ना कहीं अपमान है कि पहले उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए यहाँ पे, और फिर कहीं ना कहीं एक रीजनल पार्टी, मुंबई बेस्ड रीजनल पार्टी कहती है कि हम होने नहीं देंगे क्योंकि हमारा विरोध जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को है और पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को है, जिस वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है और लोग भी जो है वो गुलाम अली को सुनने से दूर रह जाते हैं। जो ये सारी बातें हुई इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई अपमान नहीं है, जैसे तर्क रखा गया है उद्धव जी की तरफ से, हमारे तरफ से भी, कि हमें एज एन इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल को वो खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं हमें गुलाम अली स्पेशली से ही प्रॉब्लम है, वो थ्रू आउट इंडिया कहीं नहीं कर सकते, तो एक बात अलग होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये तर्क है, उससे प्रॉब्लम है। क्या अगले साल आप वापस गुलाम अली का ये जो कंसर्ट है आप हर साल जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मुंबई में करते, क्या आप वापस से ये कंसर्ट ऑर्गेनाइज करोगे या उससे पहले आप किसी से जाके पूछोगे कि ये
होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम देखेंगे कि भारत पाक का रिलेशन क्या है, बिकॉज नाउ एवरी टाई अप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिपेंड ऑन द रिलेशन एट द बॉर्डर एंड द अदर, बाकी सब चीज़ों पे रहती है। नवरात्रि के त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया मुंबई पुलिस ने एक सर्कुलर। मुंबई पुलिस का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की निजी बातचीत पर नजर रखेगी। लव जिहाद और लव त्रिशूल जैसे शब्द पुलिस के खास निशाने पर होंगे। नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए ये बुकलेट 5 अक्टूबर को मुंबई के सभी 93 थानों को दी गई। इसमें बताया गया है कि नवरात्र के दौरान कैसे पुलिस को अपनी तैयारी रखनी है। इस बुकलेट के एक पेज पर लिखा है कि आजकल लव जिहाद और लव त्रिशूल की काफी चर्चा है। पुलिस को इसके बारे में पहले ही जानकारी जुटा कर रखनी चाहिए। नवरात्र में बड़े पैमाने पर लड़के लड़कियां गरबा खेलते हैं। इसमें अगर दूसरे धर्म के लोग हिस्सा लें तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। मुंबई पुलिस का ये सर्कुलर विवादों में घिरता दिख रहा है। लव जिहाद के जवाब में शिवसेना की यूपी इकाई ने लव त्रिशूल शुरू किया था। मुंबई पुलिस लव त्रिशूल और लव जिहाद का सामना करने के लिए अपनी साइबर सेल की कमर कस रही है। Our cyber cell and social media lab is taking all precautions. Whatsoever chats are going on, whatsoever there on the social media, we are keeping watch on that. And we are taking necessary action. Keeping watch on such type of chats for maintaining communal harmony in the society. पुलिस के मुताबिक त्योहार के सीजन में लव जिहाद और लव त्रिशूल पर सोशल मीडिया में होने वाले चैट कानून व्यवस्था के लिए परेशानी बन सकते हैं। इसलिए सभी पुलिस थानों में साइबर सेल एक्टिव कर दिए गए हैं। पुलिस की नवरात्रि आयोजकों को सलाह है कि छानबीन के बाद ही युवाओं को कार्यक्रम में भाग लेने दें। विद्या, मुंबई, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।